नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, फाइनली आप लोगों को अपडेट दे देता हूं क्योंकि बार बार आप लोग एक ही बात पूछ रहे हो, सर इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती आ गई है या नहीं आई। तो सुनिए, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2025 एक ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये रियल है या फेक है, तो पहले तो उस ऑफिशियली नोटिस का मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इस बोर्ड पर बता रहा हूं। हो सकता है आपको ये साफ नहीं दिखाई दे, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात यह है कि ये ऑफिशियली नोटिस है या फिर वैसे ही फेक है, तो यह बात है साथियों। सुनिए, ये जो नोटिफिकेशन नोटिस आपको दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल है और रियल है। आज से ही इस प्रश्नवाचक चिन्ह को बिल्कुल ही हटा देता हूं, यह रियल है। जी हां साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती आ चुकी है। सर ऑफिशियली नोटिस तो आ चुका है, लेकिन इसमें कोई पता ही नहीं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या है। पहले जैसा नोटिफिकेशन तो नहीं आया, ये तो कुछ अलग है। जी हां साथियों, अभी टाइमलाइन जारी हुई है, शेड्यूल बनाया गया है। कैसा शेड्यूल? सभी डिविजन्स अलग अलग अपने अपने डिविजन्स में रिक्त वैकेंसीज का डाटा देंगे। वो डाटा देंगे अलग अलग सर्किल को। समझे, मान लिया जाए आप हो बिहार स्टेट्स के, तो बिहार से भी भर्ती आएगी और राज्यों से भी भर्ती आएगी। अब बिहार के अंदर विभिन्न सारे डिवीजन है या नहीं। इस प्रकार से बिहार के अंदर विभिन्न सारे डिवीजन है। ये सभी डिवीजन्स वैकेंसी का डाटा देंगे। मान लिया इसने कहा कि मेरे यहां पर 150 खाली पद है जीडीएस के, इसने कहा कि मेरे यहां पर 300 पद खाली है, इसने बोला 700 पद खाली है, इसने बोला 1000 पद खाली है। ये सब बिहार सर्किल को अपना डाटा देंगे रिक्त वैकेंसियों का। समझे, ये काम इनको सुपुर्द किया गया है 17 जनवरी से और 22 जनवरी तक करना है। ये काम भर्ती 23 सर्किल से निकल कर आएगी, तो 23 सर्किल्स में विभिन्न सारे अंदर डिविजन्स भी है। उसके बाद सभी सर्किल अप्रूवल देंगे। जो डिवीजन उनको डाटा प्रोवाइड करवाएंगे तो सर्किल भी उनको अप्रूवल देगा, रीचेकिंग करेगा कि इन्होंने जो डाटा दिया है वो सही है कैसा नहीं। ये काम 23 और 24 जनवरी का है सर्किल का। समझ गए होंगे। उसके बाद यहां पर ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो आएगा, सबसे पहले तो बता देता हूं, शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से यह भर्ती आई है। इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो 29 जनवरी को आएगा। कहा था ना मैंने आपको कि जनवरी में जीडीएस की वैकेंसी आएगी, और फाइनली ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आ चुकी है। 29 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये तो इस शेड्यूल में बताया गया है, लेकिन अभी तक आप लोग कंफ्यूज में होंगे कि ना तो टोटल पोस्ट का पता कि जीडीएस की कितने पदों पर भर्ती आई है, ना सर्किल वाइज ये पता लगा है कि बिहार से कितनी है, राजस्थान से कितनी है, उत्तर प्रदेश से कितनी है, इस प्रकार से ना डिविजन्स वाइज हमें पता चला है कितनी वैकेंसी है। तो ये सभी जानकारी प्यारे साथियों 29 जनवरी को आप सभी को मिल जाएगी। 29 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। नोटिफिकेशन में क्या चीज होंगी? देखो साथियों, उस नोटिफिकेशन में एक तो आपको वैकेंसीज की जानकारी मिलेगी, दूसरी आपको फॉर्म की डेट मिलेगी, एंड जो ये भर्ती है शेड्यूल 1 जनवरी 2025, इसका प्रोसेस कब तक चलना है वो भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ इस बार चेंजेस लगते हैं, क्या पता इस बार कुछ बदलाव भी हो जाए। और आप लोगों को अब इंतजार बिल्कुल नहीं करना, भर्ती तो आ चुकी है। आपका क्या काम है, सभी नर और मादा सुनिएगा, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, 10th पास कर लिया है और आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, मैक्सिमम देख लेना, जनरल वालों 40 वर्ष, ओबीसी वालों 43 वर्ष, एससी एसटी 45 वर्ष, पीडब्ल्यूडी 50 वर्ष, इतनी आपकी उम्र हो चुकी है तो आपको 10वीं की मार्कशीट तैयार रखनी है।
आपको आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी तैयार रखनी है, एक फोटो बनवा लेना पासपोर्ट साइज रंगीन कलर्ड, आपके स्वयं के हस्ताक्षर सिग्नेचर, 100 रुपए अपने पास रख लेना, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप लोग हो तो। अगर आप इन कैटेगरियों से नहीं हो तो आपको 100 रुपए रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मान लिया जाए आप फॉर्म भरवाने जाओ तो ई मित्र वाला जरूर आपसे 50-100 रुपए लेगा, लेकिन आप फॉर्म भरवाने ही मत जाना, मैं आपका मोबाइल से ही फॉर्म भरवा दूंगा, ठीक है। एक और बात, 6वें नंबर पर आपको मोबाइल नंबर अपना वही रखना है जो चालू रखते हो। युवाओं, ये चीज बिल्कुल ही आपको याद रखनी है, मोबाइल नंबर परमानेंट रखना। भले आप सिम चेंज करते रहते तो आपका मत देना, आपकी फैमिली में जो सिम नहीं बदलता, जिसका पुराना नंबर चल रहा है वही नंबर देना, क्योंकि ये मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जॉइनिंग तक काम आएगा। उसके बाद ईमेल आईडी बिल्कुल आपके मोबाइल में जो एक्टिवेट रहती है, आपका जो रियल नाम माँ बाप ने रखा है उसी नाम से वो ईमेल आईडी होना चाहिए, विचित्र नाम से ईमेल आईडी नहीं चलेगी। तो ये सभी आप लोग तैयार रखें। एंड इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन से इंपोर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स, कागज, दस्तावेज आपको अभी तैयार कर लेने हैं। 2024 में जो जीडीएस की भर्ती आई थी उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स के कारण अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए थे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आप उन गलतियों को ना करें। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल ये अपडेट मैंने दिया। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।